कल्पना कीजिए कि कोई इंसान बाजार जाता है और ना बहुत ही कम कीमत में एक बेहद महंगा मतलब लगभग नया फोन खरीद लेता है। हम्म। उसे कोई रसीद नहीं मिलती, कोई डिब्बा विब्बा नहीं मिलता है, बस वो मनी मन खुश होता है कि यार क्या बेहतरीन सौदा मिल गया। हाँ, वो तो सोचेगा ही। बिल्कुल। और पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। बाहरी दुनिया की नजर में ना वो एक बहुत ही समझदार ग्राहक है। लेकिन क्या मेरा मतलब है कि क्या आंतरिक नैतिकता के पैमाने पर वो इंसान उसी क्षण एक चोर बन चुका है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो इंसान के व्यवहार और उसकी नीयत के सबसे गहरे कोनों को टटोलता है। मतलब कानूनी तौर पर वो शायद बच जाए, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्तर है, वहाँ कहानी बिल्कुल अलग होती है। हाँ, और यही वो धुंधला क्षेत्र है जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती हैं। मतलब अक्सर जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता होती है। अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफ़ेद रेखा बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगी। एकदम स्पष्ट। हाँ, डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि समस्या यहाँ है। ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बिल्कुल। और इंसान को ना ये स्पष्टता पसंद भी बहुत है। मतलब चीजों को हाँ या ना या फिर सही और गलत के साफ सुथरे खांचों में बांटना हमारे दिमाग के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जब बात इंसान की नैतिकता की आती है ना, उसके लालच, उसके डर और उसके चरित्र की, तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही कह रहे हैं। सच और झूठ के बीच की जो लकीरें हैं वो उतनी साफ नहीं होती जितनी हम मानना चाहते हैं। तो आज के इस गहन अध्ययन में या इस डीप डाइव में हम इसी जटिलता का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक रूप से समृद्ध स्रोत है। जी। ये इंदौर के श्री सभावस्त्र मंदिर में हुआ एक अत्यंत विचारोत्तेजक विश्लेषण है, जहां आचार्य श्री उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव के दौरान आदरणीय अनिल भैया जी ने जैन धर्म के महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय पर बहुत ही गहराई से मंथन किया है। और ये स्रोत इसीलिए भी बहुत असाधारण है ना, क्योंकि ये किसी पारंपरिक धार्मिक कर्मकांड की बात नहीं करता। अच्छा। हाँ, बल्कि ये इंसान के मनोविज्ञान का एक ऐसा विच्छेदन करता है जो हजारों साल पहले जितना प्रासंगिक था, आज के समय में भी उतना ही सटीक बैठता है। बिल्कुल। और हमारा मिशन भी यही है। मतलब इस चर्चा का उद्देश्य किसी पुराने ग्रंथ की पंक्तियों को बांचना बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य मिशन ये समझना है कि सत्य यानी सच बोलना और अचौर्य मतलब चोरी न करना, ये जो नियम हैं जिन्हें हम अक्सर बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, वो आज के इस तेज तर्रार डिजिटल और कॉरपोरेट जीवन में कैसे लागू होते हैं। सही बात है। अक्सर माना जाता है कि अगर कोई सीधे तौर पर झूठ नहीं बोल रहा है या किसी की जेब नहीं काट रहा है तो भाई वो एक ईमानदार नागरिक है। लेकिन ये जो स्रोत है ना, ये उस पूरी धारणा को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रख देता है। हाँ, और यहाँ जो सबसे मारक अवधारणा सामने आती है ना, वो है अतिचार की। अतिचार। हाँ, मतलब व्रतों या नियमों में लगने वाले सूक्ष्म दोष। ये दिखाता है कि कैसे हम खुद को तो बहुत ईमानदार मानते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों में बेईमानी की कितनी गहरी परतें छिपी हो सकती हैं। मतलब तकनीक भले ही बदल गई हो, इंसान के मन का लालच और खुद को सही साबित करने की जो उसकी जिद है, वो आज भी वैसी ही है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए इस मनोविज्ञान की परतों को खोलना शुरू करते हैं। इस स्रोत में ना सबसे पहली बात सत्य के बारे में की गई है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ आता है। स्रोत करता है कि सीधे सीधे झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक है मिथ्या उपदेश देना या फिर सच्चाई जानकर भी खामोश रह जाना। मतलब ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। मिथ्या उपदेश का असली अर्थ क्या है यहाँ? स्वार्थ या अपनी वासना को छुपाने के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। अच्छा, लाइक मैनिपुलेशन। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत या अपनी सत्ता का उपयोग करके एक गलत बात को सही ठहराने के लिए तर्क गढ़ता है ना, तो वो मिथ्या उपदेश है। जैसे आज के कॉर्पोरेट जगत में हम देखते हैं, आंकड़ों में हेराफेरी करके उसे मुनाफे के रूप में दिखाना। अरे हाँ। या फिर अदालत में अपने फायदे के लिए झूठी गवाही देना, ये सब इसी श्रेणी में आता है। सत्य की हत्या सिर्फ झूठ बोलने से नहीं होती, बल्कि झूठ को सच का मुखौटा पहनाने से होती है। बाप रे। और ये मुखौटा कितना भयानक हो सकता है, इसके लिए स्रोत में कार्तिकेय स्वामी की जो ऐतिहासिक घटना बताई गई है, वो तो लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब वो कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि सत्ता, वासना और समाज की खामोशी का एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। एकदम सही कहा आपने। उस घटना का जो मनोवैज्ञानिक ढांचा है ना, वो आज भी हर उस जगह देखा जा सकता है जहां सत्ता का खौफ हावी होता है।
घटना कुछ ऐसी है कि एक राजा है जिसकी वासना अपनी ही युवा बेटी पर जागृत हो जाती है। जो कि बहुत ही विचलित करने वाला है। बिल्कुल। अब कोई भी समाज इस कृत्य को स्वीकार तो कर नहीं सकता। तो राजा क्या करता है? वो सीधे तौर पर कोई अपराध नहीं करता, बल्कि अपनी राजसभा बुलाता है और एक मिथ्या उपदेश का जाल बुनता है। हाँ। वो भरी सभा में एक दार्शनिक सवाल उछालता है कि संसार में जो सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर रत्न है, उसका वास्तविक स्वामी कौन होना चाहिए? और ये सवाल इतना चालाकी भरा है ना कि इसका जवाब कोई भी बहुत आसानी से दे सकता है। लेकिन राजा की मंशा तो कुछ और ही थी। हाँ, राजा की मंशा एकदम साफ थी। वहां बैठे सारे मंत्री भी जानते थे कि राजा का इशारा वास्तव में अपनी बेटी की ओर है। लेकिन राजा का खौफ इतना ज्यादा था कि एक-एक करके सभी मंत्रियों ने हामी भर दी। उन्होंने कह दिया कि राज्य की सबसे सुंदर वस्तु का स्वामी स्वाभाविक रूप से राजा ही है। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया, क्योंकि उन्हें अपनी जान और अपना पद प्यारा था। मतलब पूरी की पूरी राजसभा ने एक सामूहिक झूठ को अपनी खामोशी और अपनी सहमति से सच बना दिया। बिल्कुल। केवल एक अपवाद को छोड़कर। अच्छा। हाँ। उस सभा में एक जैन मंत्री भी था जिसने खड़े होकर इस तर्क का विरोध किया। हाँ। उसने बहुत स्पष्ट कहा कि ये तर्क विकृत है। एक पिता अपनी ही कन्या रूपी रत्न का स्वामी कभी नहीं हो सकता। वाह। लेकिन क्योंकि बहुमत राजा के खौफ में था ना, उस मंत्री की आवाज दबा दी गई और राजा ने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया। वो जो मंत्री था, उसने इस भयानक अन्याय और नैतिक पतन से दुखी होकर उसी क्षण अपना राजपाट छोड़ दिया और वो मुनि बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे त्रासद हिस्सा तो वो है ना, जो इस फैसले के कई सालों बाद सामने आता है। मतलब उस राजा और उसकी बेटी से एक पुत्र का जन्म होता है और एक दिन रक्षाबंधन के त्योहार पर जब उस छोटे से बच्चे को कोई उपहार नहीं मिलता, तो वो अपनी माँ के पास जाकर सवाल करता है। हाँ। और तब उसकी माँ उसे वो कड़वी सच्चाई बताती है कि उसके पिता ही वास्तव में उसके नाना हैं। वो छोटा सा बच्चा इस विकृत सच्चाई और कलंक के बोझ को संभाल ही नहीं पाता। वो रातों रात महल छोड़कर जंगलों में भाग जाता है और भटकते हुए अंततः वो बच्चा उसी पूर्व मंत्री से मिलता है जो अब मुनि बन चुके थे। वो बच्चा भी इस संसार की सच्चाई से विरक्त होकर मुनि दीक्षा ले लेता है और यही बालक आगे चलकर कार्तिकेय स्वामी के नाम से जाना गया। ये कहानी ना इस बात का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति का मिथ्या उपदेश आने वाली पीढ़ियों तक को मानसिक आघात पहुंचा सकता है। सच में ये कहानी अंदर तक हिला देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब हम अक्सर एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि विवादों से दूर रहना चाहिए, या अगर अपना सीधा नुकसान नहीं हो रहा है तो खामोश रहना ही समझदारी है। हाँ, बिल्कुल सिखाया जाता है। पर यह विश्लेषण कह रहा है कि अगर किसी सभा में गलत बात हो रही है, झूठ बोला जा रहा है और वहां बैठे लोग चुप हैं, तो वे भी उस अपराध में बराबर के भागीदार हैं। क्या अपनी जान या नौकरी बचाने के लिए इंसान का खामोश रहना वाकई इतना बड़ा अपराध है? मतलब आत्मरक्षा तो इंसान की मूल प्रवृत्ति है ना? देखिए, ये बहुत ही गहरी और स्वाभाविक उलझन है। जब जीवन या आजीविका संकट में हो तो बोलना सच में आसान नहीं होता। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट समाधान देता है, जिसे आष्ट वक्तव्यम कहा गया है। आष्ट वक्तव्यम? हाँ, ये नियम कहता है कि खामोशी कभी भी तटस्थ या न्यूट्रल नहीं होती। खामोशी का सीधा सा मतलब है मौन समर्थन। जब कोई गलत काम होते हुए देखता है और चुप रहता है, तो वो गलत काम करने वाले को ये मनोवैज्ञानिक संकेत देता है कि उसका कृत्य स्वीकार्य है। मतलब वहां मौजूद होना ही उस झूठ को ऑक्सीजन देने जैसा हो गया हो, या किसी और मजबूरी के कारण, तो उसे कम उस जगह से उठकर बाहर चला जाना चाहिए। अच्छा, मतलब वहां से हट जाना चाहिए। हाँ, उस सभा का त्याग कर देना चाहिए। शारीरिक रूप से वहां से हट जाना भी अपनी असहमति दर्ज करने का एक तरीका है। लेकिन यदि कोई वहां बैठा रहता है और सुनता रहता है, तो श्रोता भी वक्ता के बराबर उस पाप का, उस अतिचार का भागीदार बन जाता है। बाप रे, ये दृष्टिकोण तो वास्तव में हमारी जो कंफर्ट जोन है ना, उसको चुनौती देता है। और इसी कड़ी में एक और बारीक बिंदु आता है, रोहो व्याख्यान का। इसका मतलब है किसी एकांत की बात को सार्वजनिक कर देना या बिना सच्चाई जाने अफवाह फैलाना, जिसे आज की मॉडर्न भाषा में हम गॉसिप कहते हैं। हाँ, गॉसिप। अफवाह फैलाना इंसान की एक बहुत ही आदिम और विनाशकारी प्रवृत्ति रही है।
ये सत्य के व्रत का एक बहुत बड़ा अतिचार है, क्योंकि बोले गए शब्द किसी का पूरा जीवन नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत में वेदवती के जीव का उदाहरण आता है, जिसने सिर्फ दूर से एक भाई बहन को एकांत में धर्म चर्चा करते देखा, लेकिन समाज में जाकर उनके चरित्र के बारे में मनगढ़ंत अफवाहें फैला दी, और इस बिना सोचे समझे बोले गए झूठ के कारण उसे अगले कई जन्मों तक भारी दुख भोगने पड़े। ये दिखाता है कि बिना तथ्यों की जांच किए किसी के बारे में बात करना कितनी बड़ी नैतिक हिंसा है। यार, मौखिक झूठ और अफवाहों का असर तो हमने देख लिया, लेकिन इंसान का लालच जब सिर्फ शब्दों से संतुष्ट नहीं होता ना, तो वो उन चीजों की ओर बढ़ता है जो ज्यादा स्थायी हैं, मतलब दस्तावेज। हाँ, डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ ये चर्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचती है जो आधुनिक युग के व्हाइट कॉलर क्राइम से बहुत ज्यादा मेल खाती है। स्रोत इसे कूटलेख क्रिया कहता है। कूटलेख क्रिया का सीधा सा अर्थ है लिखित दस्तावेजों में हेरफेर करना, जिसे हम आज की भाषा में फौजरी या फर्जीवाड़ा कहते हैं। जब मौखिक झूठ काफी नहीं होता तो इंसान सबूतों के साथ खिलवाड़ करने लगता है। और स्रोत इसमें बहुत ही सटीक उदाहरण देता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 500 रुपए उधार लिए हो और उधार देने वाले ने उस 500 के आगे एक जीरो लगाकर उसे 5000 कर दिया हो। बहुत आम बात है। हाँ, या फिर कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर है, उसकी चेतना आधी जा चुकी है और धोखे से उसकी वसीयत पर उसका अंगूठा लगवा लेना। ये सिर्फ झूठ नहीं, ये तो एक पूरी पीढ़ी का भविष्य चुराना है। बिल्कुल। और इसी संस्थागत बेईमानी से जुड़ा एक और शब्द है न्यासापहार। न्यासापहार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी की रखी हुई अमानत या धरोहर को हड़प लेना। देखिए, इंसान की फितरत यह है कि वो अक्सर उन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जो बाहर से बहुत सभ्य या धार्मिक दिखते हैं। और यहीं पर सत्य घोष की वो ऐतिहासिक और बेहद रोचक कहानी सामने आती है। अरे हाँ, सत्य घोष की कहानी, वो तो मानव स्वभाव और इमेज मैनेजमेंट का एक परफेक्ट उदाहरण है। मतलब वो कैसे खुद को एक महान साधु के रूप में पेश करता था। बिल्कुल। सत्य घोष एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे नगर में अपनी एक बेदाग परम धार्मिक छवि बना रखी थी। उसका दिखावा इस हद तक था कि उसने अपने जनेऊ में जो पवित्र धागा होता है उसमें एक छोटी सी कैंची बांध रखी थी। एक सेकंड, कैंची? हाँ, कैंची। जब लोग उससे पूछते कि भाई ये कैंची क्यों है, तो वो कहता था कि अगर मेरे मुंह से कभी एक भी झूठ निकल जाए ना, तो मैं इसी कैंची से अपनी जीभ काट लूंगी। बाप रे, क्या पीआर स्टंट था उसका। हाँ, और इस दिखावे ने समाज में उसके लिए एकदम अंधा विश्वास पैदा कर दिया था। और इसी अंधे विश्वास का शिकार वो गरीब व्यापारी हुआ ना, जिसका जहाज समुद्र में डूब गया था। हाँ, मतलब जब वो सब कुछ गवाकर एकदम बदहाल अवस्था में सत्यघोष के पास पहुंचता है। हाँ, उस व्यापारी ने अपने बुरे वक्त के लिए सत्यघोष के पास अपने 5 बेशकीमती रत्न अमानत के तौर पर रखे थे। लेकिन जब वो फटेहाल कपड़ों में अपने रत्न वापस मांगने गया तो सत्यघोष का लालच जाग उठा। उसने देखा कि इस व्यक्ति की अब तो कोई सामाजिक हैसियत बची नहीं है। तो सत्यघोष ने भरी सड़क पर उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उल्टे उसी पर चिल्लाने लगा कि ये व्यक्ति पागल हो गया है और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यार, ये तो वो मनोवैज्ञानिक खेल है जिसे आज के समय में हम गैस लाइटिंग कहते हैं। बिल्कुल, गैस लाइटिंग है। और ये गैस लाइटिंग सफल भी हो गई, क्योंकि समाज तो सत्यघोष के बाहरी धार्मिक आवरण से अंधा हो चुका था। हाँ। लोगों ने उस व्यापारी को ही झूठा माना और उसे धक्के मार के वहां से भगा दिया। लेकिन सत्यघोष का ये भ्रम ज्यादा दिन टिक नहीं सका, क्योंकि उस राज्य की रानी बहुत ही सूक्ष्म पर्यवेक्षक थीं। रानी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाया है ना, वो किसी आधुनिक जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है सच में। मतलब उसने उस व्यापारी की आंखों में सच्चाई देख ली थी। हाँ। रानी जानती थी कि अगर वो सीधा आरोप लगाएगी तो समाज सत्यघोष के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने उसकी कमजोरियों की गुप्त रूप से जांच करवाई। तब पता चला कि धर्म का चोला ओढ़ने वाले इस सत्यघोष को गुप्त रूप से जुआ खेलने की भयानक लत है। अरे वाह। रानी ने एक योजना बनाई और उसे महल में जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। और खेल खेल में रानी ने उसे इस कदर फंसाया कि वो दांव में अपना सब कुछ हारने लगा। अंततः दांव में सत्यघोष अपनी अंगूठी और वही जनेऊ भी हार गया जिसे वो अपनी सच्चाई का प्रतीक बताता था। वो कैंची वाला जनेऊ। हाँ, रानी ने तुरंत एक गुप्तचर को वो अंगूठी देकर सत्यघोष की पत्नी के पास भेजा। पत्नी ने जब अपने पति की वो खास अंगूठी देखी तो उसे लगा कि सत्यघोष ने ही रत्नों की मांग की है। लॉजिकल है।
उसने बिना किसी शक के वे 5 रत्न उस गुप्तचर को सौंप दिए। और इस तरह भरे दरबार में सत्य घोष का असली चेहरा बेनकाब हो गया। बिल्कुल। इसके बाद उसे जो सजा मिली ना, वो केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि उसकी उस झूठी छवि को चकनाचूर करने वाली थी। उसे समाज के सामने अपमानित किया गया, गोबर खाना पड़ा और अंततः उसे पूरे राज्य से निर्वासित कर दिया गया। ये कहानी ये स्थापित करती है कि अमानत में खयानत करना, विशेष रूप से एक पवित्र छवि का फायदा उठाकर, कितना गंभीर अपराध है। इसी में एक और बिंदु आता है, साकार मंत्र भेद। इसका क्या मतलब होता है? मतलब किसी के चेहरे के भावों या इशारों को पढ़कर उसके गुप्त रहस्य जान लेना और फिर उसे बर्बाद करने के लिए उस जानकारी का इस्तेमाल करना। ये आज की दुनिया में कॉर्पोरेट जासूसी या इनसाइडर ट्रेडिंग के बहुत करीब है। यार, ये समझना बहुत जरूरी है कि झूठ और धोखाधड़ी की ये सारे रूप सिर्फ बातों तक सीमित नहीं हैं। ये सब किसी न किसी तरह की चोरी ही है। और यहाँ से ये विश्लेषण ना एक बहुत ही स्वाभाविक कदम उठाते हुए अचौर्य अनुव्रत यानी चोरी ना करने के नियम की ओर बढ़ता है। इस हिस्से में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी करने के लिए रात के अंधेरे में किसी के घर की दीवार फांदना या ताला तोड़ना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। चोरी के जो अत्याचार बताए गए हैं ना, वे दिखाते हैं कि अपराधी सिर्फ वो नहीं है जो सामान उठाता है। इसका सबसे पहला उदाहरण है स्टेन प्रयोग। स्टेन प्रयोग? हाँ, इसका मतलब है खुद चोरी ना करना, लेकिन चोरों को जानकारी देना, उन्हें उकसाना या उनके काम को आसान बनाना। आज की पुलिसिया भाषा में इसे रेकी करना कहा जाता है। हाँ, और स्रोत में 52 गजा के एक बड़े धार्मिक आयोजन का जो उल्लेख आता है, वो इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। मतलब वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे और लगातार टेंट से लोगों का कीमती सामान चोरी हो रहा था। जब प्रशासन ने सतर्कता बरती और चोरों को पकड़ा ना, तो जो लोग सामने आए उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। हाँ, क्योंकि वे कोई फटे हाल या मजबूर लोग नहीं थे। वे अच्छे सूट बूट पहने हुए, सोने की चेन और कीमती घड़ियां पहने हुए, बहुत ही संभ्रांत दिखने वाले लोग थे। एकदम वीआईपी टाइप। हाँ, बाहर से वे ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी बड़े कॉरपोरेशन के अधिकारी हों। ये एक पूरा संगठित गिरोह था, जहां एक व्यक्ति रेकी करता था कि कौन सा परिवार दर्शन करने गया है और दूसरा व्यक्ति जाकर सामान गायब कर देता था। बाप रे! ये घटना दिखाती है कि कैसे रूप, रंग और लिबास इंसान के असली चरित्र को छिपाने का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। बिल्कुल। और स्टेन प्रयोग के बाद जो अगला अतिचार आता है ना, वो शायद समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को असहज कर सकता है। ये है तदाहरिता दान, जिसका अर्थ है चोरी का माल खरीदना। और यहीं पे हम शुरुआत में किए गए उस सवाल पर वापस आते हैं। अगर कोई बाजार में जाके बिना रसीद के एक महंगा फोन उसकी असली कीमत से आधे दाम पर खरीद लेता है और वो तर्क देता है कि उसे क्या मालूम कि ये चोरी का है या नहीं, तो क्या ये अज्ञानता उसे निर्दोष साबित करती है? मतलब मुझे नहीं पता था तो मेरी क्या गलती? देखिए, अज्ञानता का ये जो तर्क है ना, ये बहुत ही सुविधाजनक ढाल है। लेकिन अगर हम इसके मनोविज्ञान में उतरें तो ये अक्सर जानबूझकर ओढ़ी गई अज्ञानता होती है। अच्छा। हाँ, जब किसी वस्तु की कीमत बाजार भाव से अस्वाभाविक रूप से कम होती है तो इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से खतरे का संकेत देता है, लेकिन उसी क्षण इंसान का लालच उस खतरे की घंटी को बंद कर देता है। लालच हावी हो जाता है। बिल्कुल। लालच उसे सवाल पूछने से, रसीद मांगने से या उस वस्तु के असली स्रोत की जांच करने से रोक देता है। यानी वो कहीं ना कहीं जानता है कि कुछ गलत है, लेकिन सस्ते के लालच में वो आंखें मूंद लेता है। एकदम सही। पुलिस या बाहरी कानून भले ही उस व्यक्ति को कभी ना पकड़ पाए, हो सकता है उसे जीवन भर उस फोन को इस्तेमाल करने में कोई कानूनी अड़चन ना आए, लेकिन जो आंतरिक चेतना है और इन प्राचीन व्रतों का विज्ञान कहता है कि सौदे के उस क्षण में जब लालच ने ईमानदारी पर जीत हासिल की, वो व्यक्ति नैतिक रूप से चोरी का भागीदार बन गया। उसके अचौर्य व्रत में बहुत बड़ा अतिचार लग गया। यार, लालच कैसे हमारी तर्क शक्ति को लकवा मार जाता है, ये उसका एकदम जीवंत उदाहरण है। और इसी श्रृंखला में आगे आता है विरुद्ध राज्यातिक्रम। इसका सीधा अर्थ है राज्य या शासन द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ना, जैसे टैक्स की चोरी करना या बिना लाइसेंस के गैर कानूनी व्यापार करना। हाँ, क्योंकि राज्य के नियम सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, वे समाज को संतुलित रखने का एक समझौता होते हैं। जब कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता है या ब्लैक मार्केट में माल बेचता है, तो वो सिर्फ सरकार को धोखा नहीं दे रहा होता है,
वो वास्तव में समाज के उन संसाधनों की चोरी कर रहा होता है जो अस्पतालों, सड़कों और शिक्षा के लिए इस्तेमाल होने थे। ये एक तरह की अदृश्य लेकिन बहुत बड़ी चोरी है। बिल्कुल। और टैक्स और ब्लैक मार्केट से आगे बढ़ते हुए ना ये चर्चा अंततः उस जगह पहुंचती है जिसका सामना हर इंसान रोज करता है, मतलब हमारा बाजार, हमारा किराना स्टोर और हमारी खुद की रसोई। और यहाँ बात होती है हीनाधिक मानोन्मान की। हाँ, हीनाधिक मानोन्मान। देखिए, प्राचीन काल से ही व्यापारिक ईमानदारी को समाज की नींव माना गया है। इसका अर्थ है तराजू या बांट में हेरफेर करके ग्राहक को सामान कम तौलना या खरीदते समय चालाकी से ज्यादा ले लेना। इसी संदर्भ में स्रोत धर्म कांटा के विचार को बहुत गहराई से सामने रखता है। अब देखिए, ये धर्म कांटा शब्द तो हमारे चारों ओर दिखता है ना। हाईवे पर बड़े बड़े ट्रकों का वजन तौलने के लिए बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन इस वजन तौलने वाले कांटे में धर्म का क्या काम? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म कांटा केवल एक लोहे की मशीन नहीं थी। ये एक ऐसा सार्वजनिक स्थान होता था जहां तौलने की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ होती थी। अच्छा। इसके पीछे सोच ये कि सही तौलना केवल एक व्यापारिक नियम नहीं है, बल्कि ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। राजा या शासन हर साल इन कांटों और बांटों का निरीक्षण करवाता था। तौल में बेईमानी को सीधे तौर पर इंसान के विश्वास की हत्या माना जाता था। और यार, विश्वास की इस हत्या का सबसे भयानक रूप है प्रतिरूपक व्यवहार, जिसे आज हम मिलावट कहते हैं। मतलब असली और अच्छी चीज में नकली और सस्ती चीज मिला देना। बिल्कुल। स्रोत में जो उदाहरण मिलते हैं ना, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई हजारों साल पुराना ग्रंथ नहीं, बल्कि आज के किसी फूड सेफ्टी विभाग की कोई ताजा रिपोर्ट हो। हाँ, वो उदाहरण बहुत तीखे हैं। जैसे पपीते के सूखे बीजों को काली मिर्च बताकर बेचना, घोड़े की सूखी लीद को पीसकर धनिये के पाउडर में मिला देना, या नकली रसायनों से बने घी को शुद्ध देसी घी कहकर बेचना। बाप रे! ये सब मुनाफा कमाने की हवस के चरम उदाहरण हैं। मतलब जब कोई इंसान धनिये में लीद मिलाता है तो वो केवल कुछ रुपयों का अतिरिक्त मुनाफा नहीं कमा रहा होता, वो वास्तव में किसी के स्वास्थ्य, किसी की उम्र और सबसे बढ़कर उस अंधे भरोसे को चुरा रहा होता है जो एक ग्राहक अपने दुकानदार पर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा का सार ही यही है कि मिलावट, हेराफेरी या किसी भी तरह की चोरी सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, वे इंसान की आत्मा को कमजोर करते हैं। यदि समाज का हर नागरिक अपनी आंतरिक चेतना के नियमों का पालन करने लगे ना, तो शायद किसी भी बाहरी पुलिस, भारी भरकम अदालतों या हर चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जरूरत ही ना पड़े। इंसान की अपनी ईमानदारी और उसका अपना विवेक ही दुनिया का सबसे सटीक धर्म कांटा है। तो इस पूरी यात्रा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए ना, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सत्य बोलना और चोरी न करना किसी प्राचीन किताब में दर्ज कुछ सूखे नियम भर नहीं है। ये एक बहुत ही जीवंत आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब जीने की एक सतत कला है। चाहे वो सभा में खामोश रहकर किसी अन्याय का समर्थन करना हो, अपनी अमानत में बेईमानी करना हो, सस्ते के लालच में बिना रसीद का सामान खरीदना हो, या फिर अपनी दुकान पर तराजू में हेरफेर करना हो, ये सब कुछ हमारी सत्यनिष्ठा, हमारी इंटेग्रिटी का परीक्षण है। बिल्कुल। कानूनी रूप से खुद को सही साबित कर लेना और नैतिक रूप से बेदाग होना, इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी खाई है। दुनिया की अदालतें तो सबूत मांगती हैं, लेकिन हमारी अपनी चेतना सिर्फ नियत देखती है। और जाते जाते ना, ये चर्चा एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करती है। हमने शुरुआत में राजा और उसकी राजसभा की कहानी सुनी थी, जहां खामोश बैठे मंत्रियों ने मौन रहकर एक भयानक झूठ को समर्थन दिया था। हाँ, बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया जैसे एक्स या फेसबुक एक बहुत बड़ी वैश्विक राजसभा बन चुका है। हम हर दिन अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं, हमारे सामने न जाने कितनी फर्जी खबरें, मनगढ़ंत अफवाहें या किसी के चरित्र को तबाह करने वाली गॉसिप गुजरती है। रोज का काम है ये। हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं और बिना उसे रिपोर्ट किए या उसका विरोध किए चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि हमारी ये डिजिटल खामोशी जाने अनजाने में उन्हीं डरे हुए मंत्रियों की तरह हमें भी उस झूठ का भागीदार बना रही हो? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या हम हर दिन सत्य के व्रत का अतिक्रमण नहीं कर रहे? नैतिकता के उस प्राचीन धर्म कांटे पर हमारा ये आधुनिक मौन कितना भारी बैठेगा? ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहना चाहिए।